तो हेलो गाइस, क्या हालचाल, कैसे हैं आप। तो आज हम स्टार्ट करें हमारा जो है बायो का जो है चैप्टर नंबर 3, जो कि है हमारा कोऑर्डिनेशन। तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन जो है हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसमें जो है हमारी दो चीज़ें दी गई हैं, मतलब दो चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कोऑर्डिनेशन के बारे में। जो है दो टाइप के कोऑर्डिनेशन होते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। नर्वस सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर फंक्शन होता है न्यूरॉन का, फिर रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह होता है, फिर हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, क्योंकि कौन से रिसेप्टर होते हैं, आई, ईयर, टंग, और हमारे हेयरिंग के जो रिसेप्टर्स होते हैं, एंड अदर टाइप। फिर आता है हमारा केमिकल, जो है यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी ये एंडोक्राइन सिस्टम से केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो इसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे पूरा, फिर इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गन्स जो ग्लैंड्स होते हैं इन्वॉल्व, इसमें पढ़ेंगे। कुछ होते तो बहुत है, यहाँ पर 5 दिए हुए हैं तो 5 पढ़ेंगे। तो इसके बाद इस पूरे नर्वस डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब जो है हमारे इस कोऑर्डिनेशन के होते हैं डिसऑर्डर्स होते हैं कुछ, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें दो ही चीज़ें, नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, दो टॉपिक हैं यहाँ पर। तो दो भी हैं बट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो उसका हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नाम ही कोऑर्डिनेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नोट इट व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन का मकसद क्या है, आपने ये पहले वर्ड पढ़ा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कब जो हम 9th क्लास में, तो आपने जो पहले चैप्टर में पढ़ा था, टिश्यू आपस में कंबाइन होकर, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा था। टिश्यू आपस में कंबाइन होकर कुछ चीज़ बनाते हैं, उसे कहते हैं ऑर्गन। तो डेट ऑर्गन, जब 2 से 3 ऑर्गन आपस में कोई एक फंक्शन को करते हैं, तो उसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। व्हेन 2 or more organs coordinate to each other and perform a particular function, that is called organ system। तो बेसिकली जब 2 या 3 चीज़ों का एक ही काम को करना, 2 या 3 चीज़ों का या कई चीज़ों का आपस में एक चीज़ को पूरा करने के लिए इन्वॉल्व होना, मतलब इसमें कर रहा है इन्वॉल्व, मतलब इस यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन में कर रहा है इन्वॉल्व। तो फॉर सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मुझे कोई भी अगर बाइक की उठानी है टेबल से, तो मेरा जो है मैं सोचूंगा इसको, फिर मुझे जो है उठानी मुझे है, तो मेरे हाथ को उठानी है, तो उसके लिए मेरे को पैरों को चलना पड़ेगा, पैरों को चलना पड़ेगा। और उसी टाइम पर ही है मुझे, जब मैं वहाँ पर पहुँचूंगा तभी मुझे अपना हाथ आगे करना पड़ेगा, हाथ के बाद अपनी हथेली को मोड़ना पड़ेगा, यानी इतने सारे मसल्स का आपस में कोऑर्डिनेट करना। फिर मैं उठाऊंगा उसको एंड अपनी पॉकेट में डालूंगा एंड, तो इसके साथ साथ मुझे पता भी होना चाहिए मैं कहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं आगे बढ़ तो रहा हूँ, मतलब मैं 1-2 कदम आगे बढ़ गया और मैंने ऐसे हाथ लगाया, मतलब चाबी थी नहीं उस जगह पर, चाबी थी नहीं। फॉर सपोज दिस इज द प्लेस, सो दिस इज एन की। तो ये एक टाइप की एक की है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं हूँ खड़ा, मतलब एक पर्सन है जो कि यहाँ पर है खड़ा। और ड्राइंग मैन, डोरेमोन का भूत लग रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर एक पर्सन खड़ा है, तो इसको जो है हमें चाबी उठानी है। तो ही मस्ट नो कि की कहाँ है, इस जगह पर है, तो इसको यहाँ से आगे चलना पड़ेगा। मतलब जब ये यहाँ इस पॉइंट पर आया, तब तो यानी इस जगह पर आया जब ये, तो ये अपने हाथ को नहीं उठाएगा कि भाई उठानी है। जब वो इस जगह पर आएगा, फिर अपना हाथ लगाएगा इस जगह पर एंड उठाएगा। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, भाई मैं यहाँ तक चलाऊँ, चाबी आगे है, हाथ को अभी नहीं जाना। हाथ को कब जाना है, जब मैं इस जगह पर पहुँचूंगा। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ चीज ऑर्गन्स का आपस में कोऑर्डिनेट होना, इन्फॉर्मेशन का एक रैपिड वे से ट्रांसफ़र होना, तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। मसल्स का आपने हाथ बढ़ाया, फिर पॉकेट में रखा, इतने सारे मसल्स का आपस में कोऑर्डिनेट होना। तो इस ये बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं पार्टिकुलर फंक्शन। फंक्शन इज डेट, एक मेरा एम क्या है, उस चाबी को उठाना। तो बेसिकली यही चीज़ है। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा, तो यही वही बात बता रहा है ऊपर, हैव यू एवर टच सम हॉट ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटली। तो ये एक टाइप का रेफ्लेक्स है। अगर हम किसी भी गर्म चीज़ के ऊपर जो है हाथ लगाते हैं फुल, अगर हम अचानक से गर्म चीज़ में हमारा हाथ लग जाता है, तो अचानक ही खुद ब खुद साइड हो जाता है, हमें पता भी नहीं होता कि मतलब खुद ब खुद ही पीछे हो जाता है। तो ये एक टाइप का जो है एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, इसको बारे में आगे आगे हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको पता ही नहीं चला कि क्या भी क्या हो गया, तो एक कोऑर्डिनेशन होगा कि आपको पता चला आपकी उंगली के टेम्परेचर में चेंज आया, भाई कुछ चेंजिंग हो रही है। फिर उसी वक्त ही दिमाग पर पहुंचा, दिमाग ने कमांड दिया भाई हाथ उठाओ, तो हाथ हट गया। इतनी रैपिड, यानी बहुत सारे ऑर्गन्स का आपस में क्या, और मसल्स का आपस में कोऑर्डिनेट होना। तो यही बात कर रहे हैं यहाँ पर।
तो इस चीज़ को जो है मेज़र करने के लिए, मतलब ये क्या आपको मैंने एक चेंज आया, मतलब आपका जो टेम्परेचर, अगर हम बॉइलिंग वाली कोई भी चीज़ है, हम जो है लोहे की चीज़ है उसको टच कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस फॉर सपोज। व्हाट इज़ द टेम्परेचर? 100 डिग्री सेल्सियस। और आपकी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। तो अब जो है, अब जब आप इसको टच करेंगे तो एक चेंज आया। क्या? आपका जो है दो टाइप की कंडीशन है, इंटरनल कंडीशन, एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर क्या है, और एक्सटर्नल मतलब आउटर द बॉडी क्या है आपका कंडीशन। तो ये क्या एक्सटर्नल कंडीशन में आया चेंज आपका, मतलब कि टेम्परेचर बहुत हाई है और आपने हाथ लगाया तो आपको पता है अपनी हीट फ्लो होती है। तो सो डेट उस चेंजिंग को डिटेक्ट करने के लिए एक होता है, ये आपका आया स्टिमुलस। तो ये चेंज जो है इसको हम कहते हैं स्टिमुलस। ये जो चेंज आया है इसको कहते हैं स्टिमुलस। तो इससे ही, जैसे मैं बताऊं, अगर आप फैन बंद कर दें अपने पंखे कमरे का और गर्मी हो जाए अंदर, कुछ भी हो सकता है, चेंज आया मतलब किसी भी चीज़ का, तो जब गर्मी होगी तो ये एक टाइप का स्टिमुलस होगा कि आपकी जो है कोई भी, अगर आपकी स्किन पर होगा स्टिमुलस कि भाई गर्मी हो रही है, आप ब्रेन तक पहुंचेगा, फिर पसीना आपका निकलेगा। तो ये होता है स्टिमुलस, एक जो है चेंज। इट रिफर्स एनी फैक्टर विच कॉज चेंज आइदर इन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये चेंजेस आर डिटेक्टेड बाय स्पेशल सेल्स आर टर्म्ड रिसेप्टर्स। तो बेसिकली कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिसको चेंज को डिटेक्ट करते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, जो है रिसेप्टर जो होते हैं चेंज को जो करते हैं, मतलब डिटेक्ट करते हैं। आपके फिंगरप्रिंट होता है ना, आपकी फ्रेंड फिंगरप्रिंट जो डिटेक्ट करता है भाई ये हमारा ही फिंगरप्रिंट है, सो डेट इसी हिसाब से कुछ रिसेप्टर्स होते हैं उस चीज़ को। बैरोमीटर जो होता है प्रेशर को जो है मेजर करता है, आपका जो है फिजिकल बैलेंस आपके वेट को मेजर करता है। तो इसी हिसाब से कुछ रिसेप्टर्स होते हैं स्पेशल टाइप के। वो बीपी ऑपरेटर्स पर जो बीपी को चेक करता है, तो शुगर वाला शुगर को चेक करता है। अब तो बेसिकली ये जो है कुछ टाइप के होते हैं रिसेप्टर्स, जो कि उस चीज़ को जो होते हैं पता चलता है कि क्या चेंज आ रहा है। इंटरनल जो है कंडीशन आपकी पता है 37 है, उस रिसेप्टर को पता है कुछ चेंज आया 50 डिग्री पर पहुंचा, रिसेप्टर को पता चला, रिसेप्टर ने ब्रेन को ऐसे बोला भाई चेंज आ रहा है, तो पसीना निकलना शुरू हो गया आपकी स्किन से। तो ये चेंज आया आपके इन्वायरमेंट में। तो जी हैं, तो यहाँ पे कुछ टाइप के बताए हुए हैं रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर का नाम है। कुछ चेंजेस डिटेक्ट बाय स्पेशल सेल्स और ऑर्गन्स टर्म्ड एज रिसेप्टर्स। सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, XYZ। न्यूरॉन नॉट, न्यूरॉन वो है नर्व इम्पल्स को कैरी करता है, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल आइज आर फोटो रिसेप्टर्स। आइज आर फोटो रिसेप्टर्स, भाई आई हैव फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर। आई आर नहीं, आई नहीं, आई में बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी, जो है स्क्लेरा होती है, जो है कॉर्निया होता है, और एरिस होती है आपके पास, और आपके पास रेटिना होता है। तो उसमें जो होता है आई हैव स्पेशल, आई हैव फोटो रिसेप्टर, आई के पास होते हैं भाई फोटो रिसेप्टर। आई आर फोटो रिसेप्टर्स, आई रॉन्ग। तो यहाँ पर रहेगा आई हैव फोटो रिसेप्टर्स सेंसिटिव टू लाइट, जो कि लाइट को जो है सेंसिटिव करते हैं। लाइट की कुछ चेंजेस आती हैं, आपने कभी देखा है आप जब धूप में जाते हैं फिर उसके बाद अंदर जाते हैं तो आपको जो है क्या काला कलर नजर आता है, डेट चेंजेस। आपके पास कुछ लाइट फुल स्पीड से आपकी आंखों में मैं मारूं तो आपकी आंखें बंद शुरू हो जाती हैं, तो वो एक रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। तो इसी हिसाब से मैं बात करूँ, एयर्स आर साउंड रिसेप्टर्स। एयर, भाई एयर के पास बहुत सी चीज़ें होती हैं, कार्टिलेज बोन होती है, और आपके पास साउंड ड्रम होता है, XYZ फ्लूइड होता है। तो एयर्स हैव साउंड रिसेप्टर्स, एयर आर नहीं, वही चीज़ है यहाँ पर। तो एयर्स के नोज इज कीमो रिसेप्टर, नोज इज नहीं, नोज हैव कीमो रिसेप्टर, यहाँ पर भी हैव होगा कीमो रिसेप्टर, जो कि गैसेस वगैरह को सूंघने के लिए हम जो टंग इज कीमो रिसेप्टर, टंग हैव, टंग एक कीमो रिसेप्टर होते हैं भाई, टंग होती नहीं है। सॉलिड्स और लिक्विड्स को हम टेस्ट करने के, जैसे हम टेस्ट बर्ड भी कहते हैं, आपने सुना होगा नाम, टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारे पास, थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो कि यानी एक रिसेप्टर होता है। अब यहाँ पर आ गया स्टिमुलस आर चेंज इन द एनवायरनमेंट इट कैन बी डिटेक्टेड बाय अ सेंस ऑर्गन एंड ब्रिंग अबाउट अ रिस्पॉन्स। तो बेसिकली यहाँ पर एक स्टिमुलस है, हीट है, यहाँ पर हीट लगी यहाँ पर, तो उसने हाथ को दूर कर लिया। तो ये एक जो है स्टिमुलस था, क्या गर्मी एक स्टिमुलस थी जो कि हाथ पे लगी, क्या रिसेप्टर पे लगी, और इसके बाद आया एक रिस्पॉन्स, मतलब एक जवाब आया भाई हाथ को हटा लो। और ये बहुत ज़्यादा स्पीड में रिएक्शन होता है। अगर ये आपके पास जो है कोऑर्डिनेशन इतना स्लो हो,
कि आपको देर से हाथ पता चल रहा है, तब तक तो आपका हाथ ही पूरा राखों राख हो जाता, जल जाता। जब तक आपको हाथ हटाते आप, तब तक तो आपका हाथ ख़त्म हो जाता। तो इसके लिए एक ऐसा मेथड चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि फुल रैपिड जो है ट्रांसफ़र हो, किसका, हमारे जो है सिग्नल का, इन्फॉर्मेशन का। तो बेसिकली हमारे पास जो होता है, हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम अवेलेबल है। अगर ये ना हो तो हम तो जलकर राख हो जाएं। तो बेसिकली ये चीज़ है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स एक होता है एक्शन, दिस इज द एक्शन, इट इज एक्टिविटी परफॉर्म बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आफ्टर एनालाइजिंग स्टिमुलाई। मतलब स्टिमुलाई या आपके कोई सिग्नल, एक चेंजिंग को देखने के बाद, कुछ फ़र्क को देखने के बाद अपना एक एक्शन करना, कुछ काम करना। मतलब कुछ फ़र्क आया, मतलब आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है कमरे में, मतलब गर्मी हो रही है आपको पता है, मतलब फॉर सपोज यू नो डेट हीट हो गया है कमरा बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करेंगे, अपना एसी टर्न ऑन करेंगे। क्या एसी जो है टर्न ऑन करेंगे, यू नो डेट। तो आपने स्टीम वेव्स को ऑब्जर्व किया, नहीं फील किया, डेट गर्मी है, तो आपके पास रिसेप्टर थे, उससे आपने फील किया, तो आपने एक डिसीजन क्रिएट किया कि भाई एसी खोल दो। तो एक ये होता है रिस्पॉन्स। तो इसी हिसाब से हमारी गर्मी बढ़ गई, ऐसी नहीं है, तो आपके पास जो है ब्रेन ऑर्डर देता है भाई, जो है अपना स्वीट ग्लैंड्स को, कि भाई स्वीट निकालना शुरू कर दो, जैसे टेम्परेचर मेंटेन हो जाए और एंजाइम्स अपने सही काम पर वर्क करें। इट इज़ एक्सिबिटेड बाय ऑर्गन्स लाइक मसल्स, ग्लैंड्स विच आर टर्म्ड एज इफेक्टर्स। तो इनको हम कहते हैं इफेक्टर, मतलब जो इफेक्टर करते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्राफ भी बनाया हुआ है, तो इस ग्राफ को समझने में बहुत मज़ा आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो एक स्टिमुलस क्रिएट होता है, फॉर सपोज कि आई थिंक डेट कि हमारे पास स्टिमुलस ये है कि कोल्ड हो गई है, हमारे पास टेम्परेचर जो है हाई हो, मतलब लो हो गया है, कोल्ड हो गया है। तो रिसेप्टर ने हमारे जो डिटेक्ट किया कि टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, तो जो है हमें एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। तो मॉड्यूलेटर जो होता है कोई भी, यानी जो कि डिसीजन क्रिएट करे, मतलब डिसीजन क्रिएट करें, मतलब ब्रेन आपके पास यहाँ पर हो जाएगा इफेक्टर, मतलब जो इफेक्ट करेगा कोई भी, अगर एक ग्लैंड है कोई भी चीज़ है, इफेक्टर क्या होगा आपके पास, क्या कि आपके पास जो होगा मसल्स वगैरह होंगे आपके पास, वो मसल्स क्या कोज करवाएंगे, शिवरिंग। आप कब कब आएंगे, शिवरिंग होगा और बॉडी का टेम्परेचर क्या नॉर्मल रिटर्न हो जाएगा। और जब आप देखेंगे बॉडी का टेम्परेचर रिटर्न हो गया, तो स्टिमुलस ने आपको जो ऑब्जर्व किया भाई टेम्परेचर हो गया मेंटेन, क्या टेम्परेचर हो गया सेम 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर के तो रिसेप्टर होगा कि बोलेगा भाई कि सही हो गया टेम्परेचर, रिसेप्टर ने ऑब्जर्व कर लिया आपका जो स्टिमुलस जो है नॉर्मल टेम्परेचर है, फिर रिसेप्टर ने किया, फिर ब्रेन ने उसको जो है आगे पहुँचाया मैसेज को, और इफेक्टर ने क्या क्या किया, मसल्स को जो है रोक दिया कि भाई अब जो है शिवरिंग मत करो। तो रिस्पॉन्स क्या हुआ, शिवरिंग हो गई बंद। तो ये होता है एक पूरा सिस्टम कोऑर्डिनेशन का। तो यहाँ पर एक चीज़ है हमारे पास, तो चीज़ ये है कि जो इन्होंने यहाँ पर एरो है, एरो जो है गलत दिया हुआ है। एरो जो होगी ऐसे बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी एरो, एरो जो होगी ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगा एरो हमारा। तो यही था। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की कौन सी टाइप्स होती हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, केमिकल एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो कोऑर्डिनेशन जो है केमिकल एंड नर्वस होती है, बहुत इंटर रिलेट, बट दोनों एक अलग अलग टर्म्स है और दोनों के अंदर बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा ना, तकरीबन तो सेम है, तकरीबन भी नहीं सेम है भाई, बहुत ज़्यादा कम सेम है। मतलब एक कोऑर्डिनेशन है बट अलग इंटर रिलेट करती हैं आपस में, बट बहुत ज़्यादा दूरी है। केमिकल कोऑर्डिनेशन यहाँ पे दिया, इट टेक्स प्लेस बाय रिलीजिंग स्पेशल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। तो ये जो होता है कुछ मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो होता है, हम किसी काम को करवाना होता है, मतलब कोई सिग्नल जनरेट होता है किसी मॉलिक्यूल्स के थ्रू। मतलब ये कि मेरे पास दो चीज़ें हैं, तो या तो मेरे पास, अगर मेरे पास कोई नौकर है, मैं बैठा हूँ कमरे में, मैं उसको कहूँ कि चाय बनाओ यार। अब मेरे पास दो मेथड है, या तो मैं उसको कॉल करके बताऊँ, मतलब क्या, सिग्नल्स के थ्रू मैं उसको बताऊँ भाई मेरे लिए चाय बना, और वो सिग्नल्स के लिए क्या, मतलब मेरा घर है कहीं दूर, मतलब कहीं दूर घर है मेरा बहुत ज़्यादा, मतलब मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मेरा घर है 2 किलोमीटर दूर। तो या तो मैं उसको फ़ोन पे बोलूँगा भाई मेरे लिए चाय बना और भेज दे, और दूसरा काम क्या होगा, मेरे पास एक बंदा है नौकर रखा हुआ, तो मैं जाया उसको बोलूँगा यार उस बंदे को बोल के आ कि भाई चाय बना के मेरे को भेज, मेरे को चाय पीनी है। तो बेसिकली आपको पता होगा कि नर्वस आप ट्राई करेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन की, अगर पास मोबाइल होगा तो आप कॉल करेंगे, क्योंकि जब तक वो बंदा जाएगा उसके घर तो टाइम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्या उसके ऊपर टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। बट जब तक आपको पता है अगर वो बंदा जा रहा है तो टाइम लगेगा, अगर आप कॉल करेंगे तो जल्दी हो जाएगा वो काम। तो बेसिकली ये चीज़ है आपके पास। केमिकल कोऑर्डिनेशन, आपने बंदा भेज दिया, वो हार्मोन एक केमिकल है,
तो वो स्पेशल सेल्स या ग्लैंड से निकाला जाता है। दिस मालिक्यूल रिलीज स्टिमुलेट इनहिबिट सेल। तो बेसिकली स्टिमुलेट या इनहिबिट करने के लिए तो बेसिकली आपने कोई फंक्शन करवा दिया, कोई भी एक फंक्शन करवा दिया आपने कि भाई ये काम स्टार्ट कर दो। तो फॉर सपोज कि आपने कोई भी एक मॉलिक्यूल छोड़ दिया कि भाई वाटर की कंजर्वेशन करवाओ अपनी किडनी के अंदर, तो इसके लिए एक और मॉलिक्यूल हमें छोड़ना पड़ेगा कि वाटर की कंजर्वेशन भाई मेंटेन हो गया, तो अब उसको जो है बंद कर दो एडीएच का काम। तो बेसिकली दो टाइप के जो है, एक होता है स्टिमुलेट यानी एक स्टार्ट करें, एंजाइम में आपने पढ़ा था, एक एक्टिवेटर होता है इनहिबिटर। तो यही सीन यहाँ पर बताया गया है। तो द टारगेट सेल्स मस्ट हैव रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल स्पेशल रिसीविंग मॉलिक्यूल्स और फॉर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली जो है कुछ रिसेप्टर्स होने चाहिए, कुछ स्पेशल टाइप की चीज़ें होनी चाहिए जो कि उस इम्पल्स को जो है कैरी करें। ऐसे नहीं कि आपने जो है मॉलिक्यूल भेजा है उसके बाद रिसेप्टर होगा तभी वो कैच करेगा। तो मैं आपको बताऊं कैसे। तो अगर आपके पास व्हाट्सएप का है, फिर आप किसी बंदे को व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हो अपने नौकर को, भाई चाय बनानी है, पहली बात तो उसके पास व्हाट्सएप का अकाउंट होना चाहिए। जब उसके पास व्हाट्सएप का अकाउंट ही नहीं होगा तो आप कॉल कैसे करेंगे। फॉर सपोज अगर आप कर रहे हैं उसको, तो अगर उसके पास एक नेट बता रहा हूँ मैं कि उसके पास व्हाट्सएप भी अकाउंट है बट उसका जो है इंटरनेट कनेक्शन बंद है, तो जब आप उसको कॉल करेंगे तो कॉल उस पर पहुँचेगी ही नहीं। तो उसका क्या, इंटरनेट कनेक्शन खुला होना चाहिए, मतलब वो इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो वहाँ पर कुछ रिसेप्टर होने चाहिए, उसको जो है वो कैरी करे, वो क्या है, वो उस इन्फॉर्मेशन को, उस हार्मोन को, तो वहाँ पर सिग्नलिंग मालिक्यूल्स को कैरी करें, बट कोई अदर सेल नहीं कर पाता। दिस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन इज, तो ये लोअर एनिमल्स में और प्लांट्स में होती है। सिंपल बॉडी यानी हम तो कॉम्प्लेक्स होते हैं, हमारे अंदर भी होती है एज वेल एज, बट नॉर्मली कॉमन प्लांट्स में होती है, नॉर्मल एनिमल्स में होते हैं जो है लोअर एनिमल्स में, जो कि इस फंक्शन को करते हैं। तो अब जो हमारा टाइप आ जाता है नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होती है एक एडवांस टाइप की होती है जो हमारे पास होती है, मतलब मैंने कॉल घुमाई बाबा वो भी आ गया हमारे पास डायरेक्टली, विच इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पेशली डिज़ाइन सेल। यानी कुछ डिज़ाइन कुछ सेल्स होते हैं स्पेशल टाइप के, वो कोऑर्डिनेट करके न्यूरॉन्स होते हैं, वो आपस में जनरेट कर देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल, मतलब एक सिग्नल जनरेट करते हैं। आपको पता है सिग्नल की बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, फुल रैपिड होती है, जैसे लाइट आपके घर में कैसे आती है शाम, तो इसी हिसाब से ये फुल स्पीड वाला काम होता है। यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन बेस्ट होगा। तो बेसिकली यहाँ पर वही सीन हो रहा है कि आपके पास पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं इन न्यूरॉन्स से। सिंस द सिग्नलिंग इज एन इलेक्ट्रिक सो इट इज़ वेरी रैपिड, तो इलेक्ट्रिक फॉर्म में है तो बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो बेसिकली यही चीज़ थी नर्वस कोऑर्डिनेशन। आप कंपेरेज जो है यहाँ पर दिया हुआ है कंपेरिजन बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिया गया है, कंपेरिजन आपको बताना है, तो लेट मी नो अबाउट इट। तो जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में और केमिकल, तो एक्टिविटी और न्यूरॉन न्यूरॉन काम करते हैं यहाँ पर, कुछ सिक्रेटर सेल्स होते हैं, सिक्रेटरी सेल्स कहते हैं उन्हें, वो काम करते हैं इस जगह पर। सिग्नल टाइप इलेक्ट्रोकेमिकल होता है, इलेक्ट्रिकल का जो है जनरेट होता है, जहाँ पर प्योरली केमिकल होता है, प्योर केमिकल या हार्मोन होते हैं। रैपिड इन एक्शन स्लो इन एक्शन, आपको पता है जब तक वो हार्मोन पहुँचे, जब तक हार्मोन वो पहुँचे फिर काम करे, फिर उसको बंद करना दूसरा हार्मोन निकले, बट ये फुल स्पीड में होते हैं आपको पता है। मतलब वही कॉल कर दी या बंदे भेजने से अच्छा है, तो चाय बन गई आगे तैयार। रिस्पॉन्स इन शॉर्टर ड्यूरेशन में उसका रिस्पॉन्स होता है, बट यहाँ पर लॉन्गर ड्यूरेशन लगती है क्योंकि उसको इनहिबिट भी करवाना होता है हमें। एडवांस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन ये एडवांस एनिमल्स में पाई जाती है, हम जिसों में। तो ये प्रिमिटिव टाइप होती है, मतलब हर किसी में पाई जाती है, एक प्राइमरी टाइप होती है या बेसिक टाइप होती है। एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू एनिमल्स, ये ज़्यादातर एनिमल्स में ही पाई जाती है, रिलेटेड टू ऑल ऑर्गेनिज्म, तमाम ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ें पाई जाती हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, बट ये नर्वस कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। इन्वॉल्व न्यूरो। तो बेसिकली न्यूरो तो हम आगे ही जाके पढ़ेंगे, बट मैं आपको ओवरव्यू दिखा दूँ। तो ये एक हमारे पास है, एक सेल है किसका, न्यूरॉन एक हमारे पास। तो ये जो होता है हमारे पास न्यूरॉन होता है एक। तो बेसिकली न्यूरॉन जो होता है यहाँ पर एक इसके पास जगह होती है, ये दूसरे न्यूरॉन के साथ जाके अटैच होता है, मतलब अटैच नहीं होता, मतलब ऐसे साथ यानी उसके कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर इसका जो कनेक्शन जो है ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ ट्रांसमीटर्स जो होता है एक सिस्टम होता है, तो उसको कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स का सिस्टम, यानी दो आपस में कोऑर्डिनेट करें जो है उसको कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स का सिस्टम। तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इन्वॉल्व अदर सिग्नलिंग मालिक्यूल सच एज हार्मोन्स वगैरह जो होते हैं उसके थ्रू जो है सिग्नल को पहुंचाना, मतलब एक नौकर भेज दिया, वह नौकर के थ्रू वो मैसेज हमारा पहुंचेगा। कोऑर्डिनेशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स, यानी लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या कोऑर्डिनेशन होता है ऐसे,
लोअर ऑर्गेनिज्म आपको पता है, प्लांट जो है फंजी वगैरह, अल्जी, प्रोकैरियोट्स, प्लांट्स हो गए, यानी कॉम्प्लेक्स ना ऑर्गेनिज्म। तो उनके पास जो है ये हार्मोनल टाइप ऑफ होती है, कोऑर्डिनेशन होती है केमिकल। तो इनके पास जो होता है कुछ सिस्टम होता है कि वो रेगुलेट करते हैं हार्मोन्स वगैरह के, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन वगैरह, ग्रोथ अपनी। तो बेसिकली अगर मैं एक लीव है, टच मी नोट एक लीव है, तो उसको हम टच करेंगे तो वहाँ पर एक स्टिमुलस जनरेट होगा। तो स्टिमुलस मतलब सेंस होगा कि भाई किसने टच किया है, प्रेशर जो है उसको फील होगा, तो वो जो होता है बंद हो जाएगा, मतलब क्लोजिंग हो जाएगा उसकी लीव्स की। और जब ये प्रेशर हट जाएगा तो वही फिर से सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं इधर डायग्राम में, ये सिंपल है। अगर आप टच किया तो ये बंद हो गया। अब दूसरे होते हैं कुछ, एक सनफ्लावर की एग्जांपल दी हुई है। सनफ्लावर मतलब ये सूरजमुखी होते हैं। तो ये जो होते हैं लाइट के जो होते हैं बहुत ज़्यादा जो हैं सेंसिटिव होते हैं, लाइट सेंसिटिव। तो यहाँ पर कुछ इनके पास हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सन्स। ऑक्सन्स जो होता है एक नाम होता है, ये सनलाइट के जो है एक स्टिमुलस को जो है एक एब्जॉर्ब करता है, मतलब एक लेता है, स्टिमुलस देती है सनलाइट। तो ये जब सनलाइट होती है तो इसको एब्जॉर्ब करके अपनी डायरेक्शन सनलाइट सन की तरफ कर लेता है। दूसरी बात तो उसी साइड को ग्रो करता है, मतलब उसी साइड को, मतलब देश सन में ये जो है हमारा सूरजमुखी है। तो ये जो होता है सनलाइट अगर यहाँ से आ रही है हमारे पास, तो ये जो होता है इस तरफ जो है अपना बढ़ना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात तो अपना फेस इस साइड कर लेता है, मतलब ग्रो इस साइड होता है कि सनलाइट इसको लगे। तो यही तो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है ये, यानी प्लांट्स में आपके पेपर्स वगैरह में, बट आपको ये चीज़ याद रखनी है, एक ये लाइट सेंसिटिव यानी एक हार्मोन रिलीज होता है सनलाइट के सेंसेशन में, ऑक्सीजन, बस, नथिंग मोर, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।